Good morning to all of you. Today we are discussing female reproductive systems, which are divided into the two parts: primary reproductive organs and secondary reproductive organs. Primary reproductive organs, main part ovary होता है इसमें. Secondary reproductive organs, fallopian tubes, uterus and vagina. Firstly, we are discuss the primary reproductive systems. ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे. अ पेयर ऑफ ओवरी वर्क्स एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन. ये जो होती हैं एक पेयर के फॉर्म में होती हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के फॉर्म में फीमेल के अंदर वर्क करती हैं. ओवरी आर फाउंड इन द pelvic रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो pelvic रीजन होता है, जो औरतों के वहाँ वाला रीजन, यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं. ये इस तरह से पेल्विक वाले रीजन के अंदर. एब्डोमिनल कैविटी बेंथ द किडनीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द यूट्रस. किडनी जो होती है उसके आगे वाले पोर्शन के अंदर वहाँ पर क्या होती हैं कि ओवरीज होती हैं. द बोथ साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड में. Numerous distinct structures are called the ovaries. The follicles are found in each ovary. इसके अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे, अगर ओवरी का हम स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होती हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं. कुछ ओवल बन रहे होते हैं, कुछ क्या होते हैं बन के तैयार हो चुके होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से. तो बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं. दिस फॉलिकल्स प्रोड्यूस द ओवम्स एंड एग्स. और यही फॉलिकल्स क्या करते हैं, ओवम और एग्स को प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर मैच्योरिंग, इनके मैच्योर होने के बाद में, द एग्स इज द रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स. जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ओवरी से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर. इट रीच टू द यूट्रस. और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, यूट्रस में पहुँच जाते हैं. इसका काम क्या है, अब देख लीजिए कि ओवरी का काम. द फर्स्ट इट प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल ओवम. सबसे पहले क्या होती है, ये जर्म सेल प्रोड्यूस करती है, यानी गैमेट, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने का काम करती है ओवम को. सेकेंड, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स डक्टलेस ग्लैंड. एंड द सीक्रेट द टू हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दो हार्मोन का सीक्रेट करने का काम करती है. आपको पता होगा कि मेल के अंदर हमने देखा था टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन, जबकि ये क्या करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरीज हेल्प इन द फीमेल सेक्सुअल ट्रांसमिशंस. सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करते हैं, एग्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये हार्मोन का काम हो गया. और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2018 के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम आया था. इसके अंदर ओनली डायग्राम बनाने के लिए आया था, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा था इसके अंदर. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. द ऑर्गन्स अदर देन द ओवरीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पहले भी हमने देख रखा था, मेल वाले में जो डेफिनेशन है वो की वही डेफिनेशन. वहाँ पर टेस्टिस था, यहाँ पर ओवरी है. फैलोपियन ट्यूब्स. द फैलोपियन ट्यूब्स is a long coiled tubular organ with is located on the both side of the uterus. दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड में क्या होता है, लोकेटेड होता है ये ऑर्गन जो होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है. दिस डक्ट्स ट्रांसपोर्ट द एग्स फ्रॉम द वेरियस ओवरीज इनटू द यूट्रस. ये जो डक्ट होती हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं एग को ओवरीज से यूट्रस के अंदर. इसके बाद में जाता है कि इट इज द 10 to the 12 centimeter long and extend beyond the
एब्डोमेन, और एब्डोमेन के अंदर क्या होती है, एक्सटेंड होती है वहां से जाकर के बियॉन्ड, उसके पीछे की ओर से. इट हेल्प इन द क्रिएटिंग द कंडक्ट द कंडीशंस फॉर द फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कंडक्ट होता है, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स दोनों मिलने का काम होता है. अब आते हैं यूट्रस के बारे में. इट इज द होल muscular genital organs found in the lower abdomen in between the urinary bladder and rectum. रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक एब्डोमेन कैविटी के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गन मिलता है जो कि मस्कुलर होता है और खोखला होता है. इन रेक्टम where both the fallopian tubes the joint and forms a pouch like structure. और दोनों ही fallopian tubes क्या होती हैं, जुड़ करके एक pouch like structure बनाती है जिसको कि हम यूट्रस कहते हैं. Its wider side the fundus fees upward and the narrow part of the cervix the fees the downward. यानी कि इसका जो सकड़ा पोर्शन होता है वो नीचे की ओर होता है, जबकि इसका चौड़ा पोर्शन क्या होता है, ऊपर की ओर होता है. थ्रू द सर्विक्स द यूट्रस ओपन इन द वेजिना. सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस के वेजिना पोर्शन में ओपन होता है नीचे की ओर जाने के बाद में. फंक्शन द यूट्रस इज द प्लेस वेयर द एग्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स गेट इम्प्लांटेड एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. अब ये यूट्रस वो जगह है जहाँ पर क्या होता है भाई कि स्पर्म्स और एग्स दोनों फर्टिलाइज होने के बाद में इम्प्लांट होता है, यानी कि जायगोट जो बना है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, इसका रोपण किया जाता है यहाँ पर और वो डेवलप होता है. फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा अब रोपण होने के बाद में क्या हो जाएगा, जहाँ पर वो धसा है यूट्रस की वॉल के अंदर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है. अब उसका काम क्या है, प्लेसेंटा विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मदर्स एंड द एम्ब्रियो ऑल्सो डेवलप हियर. मदर और क्या कहते हैं, मदर और एम्ब्रियो की बॉडी के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है ये वाला पोर्शन, और जो कि क्या करता है, मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को पास करने का काम करता है. वेजिना. इट इज द अप्रोक्सीमेटली द 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा होता है. द मस्कुलर एंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द मिडल ऑफ द ब्लेडर एंड द रेक्टम. रेक्टम और ब्लेडर के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है 8-10 सेंटीमीटर लंबा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर जाकर के आपका सिविक्स आ जाता है. सिविक्स के ऊपर क्या आ जाता है, आपके यूट्रस आ जाता है. फंक्शन एज ए फीमेल द कॉपुलेटरी चैम्बर के फॉर्म में. यहाँ पर क्या है भाई, कॉपुलेटरी चैम्बर के फॉर्म में क्या करता है, ये काम करता है. यहाँ पर क्या होता है, पेनिस एंटर करता है, इसलिए ये प्लेस प्रोवाइड करता है यहाँ पर. एज अ कैनाल्स फॉर द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशंस डिस्चार्ज एंड द डिलीवरी पाथ बोथ कैनाल. अब ये दोनों कैनाल के फॉर्म में काम करता है. एक तो क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा जो आपका ओवरी है वो क्या हो जाएगी, सॉरी ओवरी से जो एग है वो और यूट्रस की पूरी वॉल जो है वो पूरी एंडोमेट्रियम वो क्या हो जाती है, रैप्चर होकर के अंदर से बाहर मेंस्ट्रुएशन के ब्लड फ्लो के फॉर्म में बाहर निकलती है मेंस्ट्रुएशन के 28 डे के अंदर. और डिस्चार्ज एंड डिलीवरी भी उसी पास से होती है. नोट, अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस द बैक्टीरिया लाइक द लैक्टोबैसिलस आर फाउंड इन द वेजिना. लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड क्या है, प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. प्रेजेंट बैक्टीरिया लाइक द लैक्टोबैसिलस यहाँ प्रेजेंट होते हैं वेजिना के अंदर, जो कि क्या करते हैं, वेजिना को मीडियम प्रोवाइड करते हैं वेजिना के अंदर. The presence of the lactic acid and the carbonic acid keep the vagina's atmosphere acidic. और ये दोनों क्या करते हैं, इसका जो मीडियम वेजिना का जो एटमॉस्फेयर है उसको एसिडिक बनाकर रखते हैं, जिससे कि कोई दूसरे बैक्टीरिया वगैरह वो क्या करें, यहाँ पर इफेक्ट ना कर सकें. ये आपका डायग्राम किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हम देख लेते हैं.
ये जो दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये ओवरी दे रखा है यहाँ पर भी, और ये आपका फेलोपियन ट्यूब्स, और जो कि क्या हो जाती है, आपके दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब जाकर के यूट्रस में ओपन हो जाती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें भी देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है वो सिविक्स है ना, और ये आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन था, बहुत चौड़ा पोर्शन था, है ना, वो वाला, और ये यहाँ पर ओपन होती है। इसके बीच में थोड़ा सा पाथ रखना है। ये वेजिना वाला पोर्शन 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, और ये जो है एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम तीनों से मिलके बनी होती है। इस तरह से आपका क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंप्लीट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें, इन सारे नोट्स को उतार लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।